कवितावली उत्तरकांड से। कविता में तुलसीदास जी ने अपने युग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। कविता में कवि ने विभिन्न वर्गों के लोगों की स्थिति का वर्णन किया है, जिन्हें अपने पेट की आग बुझाने के लिए अनैतिक कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कि बच्चों को बेचना, अनुचित साधनों से जीविका चलाना आदि। इन सभी बुरे कार्यों का समाधान तुलसीदास जी ने अपने राम रूपी घनश्याम में देखते हैं। हेलो बच्चों, मैं श्वेता सोनी आज आपको क्लास 12 आरोह भाग 2 काव्य खंड का 7वां अध्याय कवितावली उत्तरकांड से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। कवितावली उत्तरकांड से। किसबी किसान कुल, बनिक भिखारी, भाट चाकर, चपल नट चोर, चार चैटकी, पैटको, पढ़त गुण गढ़त, चढ़त गिरी, अटत गहन गन, अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बजाई, एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़ वागी ते, बड़ी है आगी पैटकी। इसमें शब्दार्थ है। किसबी का मतलब होता है मजदूर, बनिक का मतलब होता है व्यापारी, भिखारी मतलब जो भीख मांगता है, जो भिक्षा मांगता है। भाट का अर्थ होता है एक प्रकार का कवि या गायक। चाकर का मतलब होता है नौकर। नट अभिनेता। चोर चोरी करने वाला, और चार जासूस या गुप्तचर। चैटकी का अर्थ होता है एक प्रकार की महिला, सेविका। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। पचत मतलब परेशान होना। बेटा बेटकी मतलब पुत्र और पुत्री। बड़वागी जंगल की आग। घनश्याम का अर्थ है भगवान राम का एक नाम। तुलसीदास जी इस पंक्ति में कहते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों, मजदूर, किसान, भिखारी, नौकर, कलाकार, ये सभी पेट भरने के लिए कार्य करते हैं। पेट भरने के लिए लोग पढ़ते हैं, गुण सीखते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, शिकार करते हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और पेट की आग बुझाने के लिए अच्छे बुरे कार्य भी करते हैं और बच्चों को भी बेच देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग मतलब भूख की व्याकुलता को भगवान की कृपा से ही बुझाया जा सकता है, जो भक्ति के मेघ की तरह है, जो कृपा जल से इस आग को शांत करता है। पेट की आग बुझाने के लिए प्रयास और मेहनत की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान की भक्ति से ही हम अपने भूख प्यास बुझा सकते हैं, हमें मेहनत भी करना आवश्यक है। तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं। दूसरी पंक्ति है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनीच, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिग्गमान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कही, लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई, दुनी दीन बंधु दुरित दहन, देखी तुलसी हहा करी। इसमें शब्दार्थ है, भिखारी जो भिक्षा मांगने वाला होता है, बलि दान या कर, बनीज दान, व्यापार बनीज व्यापार, चकर सेवक, चाकरी नौकरी, जीविका जीवन यापन के साधन, सिद्धमान दुखी, दारिद दसानन दरिद्रता रूपी रावण, दुरित दहन पाप की ज्वाला, दीन बंधु
दुखियों के रक्षक। हाहाकरी मतलब हाहाकार करना। अकाल की परिस्थिति के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे। पैसे की कमी के कारण लोग भिखारियों को भिक्षा भी नहीं दे रहे हैं। बनिए व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी करने वाले लोग नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगार लोग दुखी होकर एक दूसरे से पूछते हैं कि अब कहाँ जाए और क्या करें। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, वेदों और पुराणों में भी कहा गया है और इस दुनिया में सभी देख रहे हैं कि सभी संकट में श्री राम आपने ही कृपा की है। इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे दीनबंधु, दरिद्रता रूपी दशानन रावण ने पूरी दुनिया को दबोच लिया है। जहाँ किसान, भिखारी, व्यापारी जीवित नहीं रह पा रहे हैं, ऐसे में आप इस पाप रूपी अग्नि को शांत करिए। तुलसीदास जी व्याकुल होकर प्रार्थना करते हैं कि दारिद्र्य से दुनिया को बचाए। तीसरी पंक्ति पर आते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो, कऊ काहू की बेटी सो, बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सोऊं। तुलसी सरनाम गुलामू हे राम को, जाको रुचो सो कहे कछु ओऊ। मांगी के खेबो, मसित को साइबो, लोको लोबो को, एकू न दोबो को दोऊं। इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे कोई मुझे बुरा या भला कहे, फकीर या सन्यासी कहे, राजपूत कहे, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। ऐसा नहीं ऐसा कोई और न ही ऐसा कोई काम करूँगा जिससे किसी की जाति या समाज में खराब बात फैले। वे अपनी राम भक्ति और स्वाभिमान को प्राथमिकता देते हैं और लोगों की निंदा से बेपरवाह हैं। तुलसीदास जी ने आगे कहते हैं कि वे भगवान राम के दास हैं। इस विषय में जिसे जो अच्छा लगे वो कहे। वे दूसरों से भिक्षा मांगकर खाते हैं और मंदिर में जाकर के सोते हैं, क्योंकि उन्हें आरामदायक जगह की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है, अर्थात सामाजिक संबंध नहीं है। वे सिर्फ श्री राम के प्रति समर्पित हैं। तो ये थी बच्चों कवितावली उत्तरकांड से इसका इजी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।